सबसे पहले तो मैं आदिवासियों के भगवान, शोषित पीड़ितों के क्रांतिकारी नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर बुलाई गई इस मीटिंग में आप सभी का, साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक बधाई। आज अंबेडकर नवयुवक दल ने जो शोषित पीड़ितों के क्रांतिकारी महापुरुष हुए, महानायक हुए, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई और उसमें कई विषयों पर चर्चा हुआ कि हमारे अलग अलग संगठन जहां पर परिवार एक होकर के चलता रहा, उसके बाद भी कोई कमियां आ रही हैं, तो इस बात को महसूस हो रहा है कि जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो काफ़ी देर पड़ा रहे तो बदबू आने लग जाती है। तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बाद कोई प्रोग्राम नहीं हो सका था, तो इस प्रोग्राम को आज हमारे जो सदी के महानायक बिरसा मुंडा जी थे उनको याद किया गया, और जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, जिन आंदोलन को अपनी बड़ी कुर्बानियां देकर के आगे ले गए थे, वो कहीं ना कहीं शिथिल जो पड़ रही है, उस पर पहरा देने के लिए आज सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि इस जो हमारे महापुरुषों ने, चाहे ऊधम सिंह हो, बाबा साहब अम्बेडकर हों, फूले हों, पेरियार हों, बिरसा मुंडा हों, यहाँ तक कि फूलन देवी, कांसीराम जैसे लोगों ने इस आंदोलन को अपने खून को पसीना बना करके गलियों में बहाया और वो शिथिल नहीं पड़ने दिया जाएगा। साथियों ने आज संकल्प लिया है कि इस जो महापुरुषों का कारवां है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि महापुरुषों ने जिन अधिकारों को लेकर के आज दिया और उन अधिकारों का, उनकी बातों को लेकर के दूसरे जो हमारे लोग हैं, हमारी राजनीति, हमारी वो कूटनीति में बदलती जा रही है। जो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस संविधान को दे करके चला, ये अच्छे लोगों के हाथ में लगा तो भारत नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतर संविधान होगा। लेकिन उस संविधान की शपथ खा करके, संविधान की दुहाई दे करके, संविधान को हाथ में लेकर के संविधान को खत्म करने वाले लोग आज सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है कि जब जब जिन जिन लोगों को काटना हुआ तो उनको दिखा करके उनको लोगों को बांटा गया। जैसे आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात हर कोई कर रहा है, वो कहीं ना कहीं, चाहे अभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो चाहे आम आदमी पार्टी अपने दफ्तरों में बाबा साहब की फोटो लगा रही है, बीजेपी सरकार हो, अभी देखे तो संविधान को मत्थे पे लगा करके काम करने का काम कर रही है। लेकिन सही तो यह है कि जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के मूर्ति पर जाकर के माल्यार्पण कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर जाके फूल माला चढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वही बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अंबेडकर नवयुवक दल कहता है कि जैसे हर नीले गमछे वाला अंबेडकरी नहीं हो सकता, वैसे अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने वाला, फूल चढ़ाने वाला हर व्यक्ति संविधान की राखी नहीं कर सकता। तो इस संविधान की राखी करने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की राखी करने की जिम्मेदारी उन शोषित पीड़ित बहुजनों के बच्चों की है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके, आज बाबा साहब को मानो या ना मानो, यह बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब की फोटो पर, उनके बाबा साहब के जो मूर्तियां हैं, उनकी स्टैचू पर आप माला चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, उन पे नतमस्तक हो चाहे ना हो, आज बाबा साहब से ज्यादा बाबा साहब की बातों को मानने की जरूरत है। बहुजन महापुरुषों की मानने की, रविदास को मानने की, कबीर को मानने की, बिरसा मुंडा को मानने की, पेरियार को मानने की, ऊधम सिंह को मानने की के बजाय उनकी बातों को मानना होगा। इसमें हमारा भला होगा। और इसके लिए आज विवेचना हुई है, चर्चा हुई है
और हमारे संगठन के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोगों की कुछ हो सकता हमारी पर्सनल किसी बात से किसी साथियों को लेकर के लड़ाइयाँ झगड़े कुछ थोड़े बहुते मनमुटाव जरूर हुए होंगे, लेकिन हम उससे ऊपर उठ करके अपने समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे और अपने महापुरुषों का आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने देंगे, उसको गति देंगे और आगे बढ़ाएंगे। प्रेमी जी, समाज की बात करें तो लुधियाना में अनेकों संगठन हैं, पर लुधियाना की एक जगह में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो वहाँ पर पशु गाय तो बहुत ज़्यादा जो ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। निहंग सिंहों ने वहाँ पर जाके मोर्चा फतेह किया, कैसे देखते हैं इसको? अगर हालांकि मेरी ऐसे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदन योग है और ये हमारे समाज की नालायकी है। दफ्तर में फोटो बाबा साहब की, क्योंकि सरकार वहाँ पर कोई देखभाल, सरकार जो है वो जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं जो जलंधर बाईपास लुधियाना में है, मैंने फिर वही कहा कि सरकारें बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगा रही हैं, लेकिन बाबा साहब को तोड़ने का काम कर रही है। बाबा साहब के लोगों पर पीड़ादायक, आप उठा करके देखें, जिस सरकार की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी झाड़ू सरकार की, वो आई थी तो कही थी कि बाबा साहब के बच्चों, बाबा साहब के एक बच्चे को यहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आज तक बनाया क्या? उन्होंने कहा था इनकी जो महिलाएं हैं 1,000 देंगे, दिया क्या? उन्होंने किया कि अम्बेडकर की बात करेंगे, अम्बेडकर की जो मूर्ति है उधम सिंह की, भगत सिंह की और बाबा साहब अम्बेडकर की हर दफ्तरों में फोटोआं लगाई, और जो बाबा साहब के दफ्तर में फोटो जो लगी हुई है, आपने सही जो इसके पहले दूसरी सरकारों में लगी, आज वो जो मूर्ति पर आप ही बता रहे हैं कि गाय भैंस कर रही है। लेकिन मैं सरकार के अलावा सरकार से जहां अपील करता हूं कि वो नगर निगम की जगह है, नगर निगम की जगह में वो बाबा साहब की मूर्ति लगी है, हमारे महापुरुषों की मूर्ति लगी है। आपसे संभाल हो सकती है तो ठीक है, नहीं आप लोग, ये सरकार से मैं विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, अंबेडकर नवयुग दल को दो। अंबेडकर नवयुग दल परिवार डेली उसकी अपने जैसे मंदिर में, जैसे मस्जिद में, जैसे गुरु घरों में उनके महापुरुषों का सम्मान होता है, उनके भगवान का सम्मान होता है। बाबा साहब अंबेडकर तो देश के सबसे बड़े भगवान है, क्योंकि इस देश में हिंदू भी बसता है, इस देश में मुस्लिम भी बसता है, इस देश में क्रिश्चियन, इस देश में यहूदी, पारसी, ये बौद्धि, और सबके अपने अपने धर्म है। गुरु घर को मानने वाले सिख भाईचारा गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, हिंदू भाईचारा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को मानता है, मुस्लिम भाईचारा कुरान को मानता है, ईसाई बाइबल को मानता है, बौद्धि त्रिपिटक को मानता है। ऐसे सारे के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं। वो कम्युनिटी के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथ को मानते हैं, लेकिन भारत का एक धर्म ग्रंथ है जिसको हिंदू बाइबल मानने वाला भी मानता है, कुरान मानने वाला भी मानता है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वाला भी मानता है, और उस धर्म ग्रंथ का नाम है भारतीय संविधान। और उस संविधान के दायरे में रहकर सरकारें काम करती हैं, और उस संविधान, वही संविधान, चाहे गुरु घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, उनके रहने की व्यवस्था, उनका जो वहाँ रजिस्ट्री वगैरह रजिस्ट्रियाँ होती हैं, या वहाँ जो दायरे में वो रेखा खींची जाती है, जो नींव पड़ती है, वो कहीं ना कहीं उस संविधान के मुताबिक पड़ती है। तो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो ग्रंथ ही भारत का संविधान है, और उस ग्रंथ को लिखने वाले का अपमान ये ठीक नहीं। मैं शासन से चाहता हूँ, प्रशासन से चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ, हमारे संगठन को दें, उस संगठन को उस परम पिता परमेश्वर से भी ज्यादा, हालांकि वो तो चलो जिसने कायनात बनाई हो, लेकिन मैं जानता हूं हमको इस जानवर की जिंदगी से आदमी बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। हम सिर्फ उनकी मूर्ति की पूजा नहीं, उनकी सारी बातों को मान करके आगे बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं जो सरकार कहती है कि अब की बार 400 पार संविधान चेंज करने के, संविधान के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं? भाई ये सारे ही लोगों ने, आपका बड़ा अहम सवाल है कि अब की बार 400 पार, इसका मतलब डिक्टेटर, इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ दाल में काला, इसका मतलब वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात सही थी जो वहां कहा था कि भाई ये संविधान सही रहा तो सारी दुनिया की भलाई के लिए सबसे बेहतर साबित होगा, बेईमान लोगों के हाथ में लगा तो ये संविधान बहुत बढ़िया साबित नहीं होगा।
और वो लोग आज तक इतने कितने दशक हो गए, लगभग 8 दशक होने के बाद भी सही मायने में संविधान लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण कहा अब की बार 400 पार। यहां पर पंजाब में कहा गया था अब की बार 100 के पार, न वो 100 के पार जा पाई और न 400 पार जा पाई। मैं शुक्रिया करता हूं संविधान के मानने वाले लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, बिहार के लोगों का, वो टीएमसी की तरफ के लोगों का, कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया कि 400 पार तो छोड़ो, 300 के अंदर आपको दबोच के रख दिया। ये आपकी कमर तोड़ी है। बैसाखी के सहारे आज वहां पर देखो हारे हुए लोगों को लेकर के उनको लंगड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं, और उन्होंने अभी शायद आप यहाँ जब कर रहे हैं शपथ भी लिया है। आज की जो मीटिंग की है इसमें निर्णय क्या लिया आपने और आपकी टीम ने कि आगे जाकर और कुछ करें? हमारे टीम ने आने वाले समय में आप सबको पता लगेगा, और खास करके ये जो बड़ा रूप, अभी तो 5 साल का छोटा सा ये संगठन है। मैं एक बड़े दावे के साथ, बाबा साहब का अनुयायी होने के साथ, बाबा साहब की करुणा, अपने महापुरुषों की करुणा, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की करुणा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये 300 पार का सपना तो देखना बड़ी दूर की बात है। आने वाले समय में 400 पार की तो बड़ी दूर की बात है। जो आपको 272 है, सारे मिलकर के इन बहुजन लोगों के लिए बिना इस शोषित पीड़ितों को अन्याय के बाद, अगर जैसे आप मणिपुर कांड, आप मुजफ्फरपुर कांड, आप वो दबाने का कांड, वो एक्सीडेंट का कांड करेंगे, तो अब तो 300-400 पार तो छोड़ो, 40 पार होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये अंबेडकर नवयुवक दल जहां एक तो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन अपने लोगों को शिक्षित करने का काम करेगा, अपने लोगों को जगाने का काम करेगा, और दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाने का काम करेगा। घर घर जाकर के बताएंगे आपका दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, और आपके बीच में बैठा हुआ दुश्मन कौन है, उसकी परख करवाने का काम करेगा। प्रेमी जी, जैसे आपने बात की है प्रतिमा को साफ करने की, उसका ध्यान रखने की, आपको लगता है उसके लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए? मैं आपसे आप अपने किसी भी मेंबर की ड्यूटी लगा सकते हो 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद? मैं आपको एक आपके माध्यम से, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है, क्योंकि परिवार मेरा है, घर मेरा है, बाप मेरा है, तो रखवाली कौन करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं मुंह से नहीं कहना चाहता। वो सरकारें मैनिफेस्टो जारी करती हैं, मैं मैनिफेस्टो पे भरोसा नहीं करता, मैं भरोसा करता हूं काम पर। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। आज आप यहां से जा रहे हैं, अभी आप निकल रहे हैं, अभी आप समय देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, आज के बाद उस रैबर का आले दुआले आप मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नजर आएगा। अगर वहां आप वहां पत्ते का टुकड़ा देखेंगे तो आप हमसे दोबारा, आप चैनल पे मेरे से पूछिएगा, प्रेमी जी ने आपने ऐसा कुछ कहा था कि मैं काम करने पे विश्वास करता हूं। ये जितने सिपाही हैं काम पे विश्वास करते हैं, बातों पे ही नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि एक बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी है आपके जहां डिप्टी कलेक्टर के पास, कलेक्ट्रेट में, वहां भी हमने परमिशन मांगी थी, क्योंकि उसमें हम काम को शुरू करना चाहते हैं, उसको सही रख रखाव करना चाहते हैं, तो सरकारें अड़ंगा लगाती हैं। इसलिए मैं सरकार का नाम लिया। बाकी रैबर मेरा है, बाप मेरा है, तो बच्चा अगर सही भाल से देखभाल नहीं करता तो नालायक बच्चा और कौन कहलाएगा। तो मैं सबसे, आपको लगता है कि मैं नालायक साबित होना चाहूँगा? कैसे देखते हैं, पिछले दिनी आपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खून को बुलाया था, तो खून बाबा साहब का जहाँ पर आया था बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी वो भी श्रमदान के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके जैसे और उसके चलाए हुए रास्ते के ऊपर सारे नौजवान चले, उनके लिए क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगा, इस मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को, देश की हर उस प्रणाली में हिस्सा लेने वाले साथी, जो देश का भला, हमारे समाज का भला हो, उसमें काम करने वाले हर एक सिपाही का मैं ताहे दिल से धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं राजा रत्न अंबेडकर का। जो साथी जीत करके आए हैं, मैं बड़ी आशा भी लगाता हूं, और समाज को बड़ी आशा है आपसे, जैसे बंसीलाल से भी लोग बड़ी आशा लगाते हैं, और कई बार उम्मीद से ज्यादा आशा लगाते हैं कि मेरे को 12 बजे रात को, 2 बजे रात को जब आपत्ति आएगी, विपत्ता आएगी, तो बंसीलाल वहां खड़े होंगे। मैं उनसे भी आशा लगाता हूं कि जहां मेरी जरूरत पड़े, अंबेडकर नवयुवक दल की जरूरत पड़ेगी, अपने समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा लगा करके नहीं,
बल्कि कंधे के साथ आगे धक्का दे करके अपने समाज के सामने खड़ा होगा, उनसे भी उम्मीद करता हूं, उनको बधाई देता हूं आज के और बहुजन समाज के जो 121 मुंह बंद पेटी बंद वो चेप लगी हुई 131 सांसद गए हैं, मैं उनको भी शुक्रिया करता हूं। आए मेरे समाज के लोगों, आए मेरे शेर के रूप में जो भेड़िए जो सियार का खाल शेर के रूप में पहन करके गए हैं, वो भी शायद मैं आशा लगाता हूं कि आप लोग भी अपने समाज के लोगों का के लिए, ये अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए, सेहत के लिए, अपने समाज के लिए मुंह खोलें और चमचागिरी से ऊपर उठ करके समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, संविधान के भले के लिए संसद में आवाज उठाएं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण के बदौलत उस आरक्षित सीट से जीत करके गए हैं। तो मैं आशा उनसे भी लगाता हूं, जहां हमारे बात किए चंद्रशेखर जी का, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबसे भी आशा लगाता हूं कि जो आप 131 लोग जीत करके गए हैं, आज संविधान के लिए काम करें, अपने बहुजन महापुरुषों के लिए और देश के लिए काम करें, सब शोषित पीड़ितों के लिए काम करें। ऐसी बड़ी उम्मीद लगा करके आप लोगों ने, जनता ने आपको, जनमानस ने चुना है और आपको उस मंदिर में भेजा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस टाइम कहा था कि यह मनुवाद की जड़ें उखाड़ें, तो उखाड़ने का काम करें और वहाँ संविधान स्थापित करने का काम हो, ऐसी उम्मीद करता हुआ मैं बड़ी आशा लगता हूं। जैसे अपने इस सोशल मीडिया के साथियों से भी बड़ी उम्मीद करता हूं, भाई विजय से, आप सबसे उम्मीद करता हूं कि ये जन जन तक आप आवाज़ पहुंचाते हैं, बहुजन समाज की आवाज़ पहुंचाते हैं। शोषित पीड़ितों के लिए, किसी का बलात्कार होता है वहाँ आप खड़े होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है वहाँ खड़े होते हैं, किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो मैं आप लोगों से भी बड़ी उम्मीद करता हूं कि जब जब कई बार ऐसा आता है, पैसा कमाने का बहुत मौका मिलता है और सारे बहुत मान सम्मान कमाने का मौका मिलता है, लेकिन ये पुण्य कमाने का मौका कभी कभी मिलता है। मेरे 131 लोग जो गए हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई गए हैं और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने अब की काम किया है, जिसकी बदौलत 400 पार रुका है और वो सोशल मीडिया के बदौलत। नहीं तो गोदी मीडिया तो बड़ा काम कर रही थी, वो पहले चिल्ला चुकी थी कि अब की बार 400 पार, जहां देखो अब की बार मोदी सरकार, मिट्टी कर दिया, बैसाखी पर खड़ा कर दिया। वो सोशल मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। युवक दल जिंदाबाद, 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 युवक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये संदेश देना चाहे तो अपने साथियों के लिए कि सभी साथी अंबेडकर नवोदय से जुड़े और प्रेमी जी का साथ में साथ कदमों में कदम मिला के चले। जैसे कि कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जी ने आगे बढ़े हैं और गए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम साथियों से कहते हैं कि इस संगठन को मजबूत करें और प्रेमी जी को भी हम आगे बढ़ाएं। मैं तो जब भी कोई बात होती है, कहीं भी बात होती है, तो मैं यही कहता हूं, मैं अपने मन से और दिल से ये कहता हूं कि प्रेमी जी को मैं मानवर कांसी राम जी की तरह देखता हूं। जैसे कि उन्होंने समाज के लिए, सारे समाज को जोड़ के चला। कुछ संगठन तो है, ठीक है, बहुत सारे संगठन काम करते हैं, लेकिन सिर्फ क्षेत्र के लिए काम करते हैं। प्रेमी जी का ऐसे संगठन को चला रहे जो पूरे भारत में चलाने का काम कर रहे हैं और दिन रात काम करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 1-2 महीने लगा करके आए हैं, पूरा दिलो जान से संगठन को आगे बढ़ाया, बहुत काम किया इन्होंने। शायद यहाँ के लोगों को बहुत कम पता होगा। प्रेमी जी क्यों कहते हैं? प्रेमी जी इसलिए कहते हैं कि ये बहुत प्रेम करते हैं। शायद कोई बाप भी इतना प्रेम अपने बच्चे को नहीं करता जितना प्रेमी जी समाज को प्रेम करते हैं। जैसे कि मानवर कांसी राम जी समाज को प्रेम करते थे, जैसे कि बाबा साहब सारा समाज को अपना बच्चा मानता था, इसी तरह प्रेमी जी भी अपने सभी को बच्चा मानते हैं और प्रेम करते हैं। कहने का मतलब है कि बाबा साहब के मिशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुर्बानी भी दी, उनके लिए रात दिन कुर्बानी करते, इन्होंने भी बहुत कुर्बानी दे रखी है। कहो तो मैं खोल, मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत है जो प्रेमी जी ने अपनी कुर्बानी खुद नहीं, सबको बताना। तो सबको बता रहा हूँ कि प्रेमी जी की भी अपने सब बहुत प्रेम दे रखी है। कहते हैं कि बाबा साहब ने अपने बच्चे को कुर्बानी दी, तो हमारे प्रेमी जी ने भी अपने बच्चे की कुर्बानी दे रखी है, समाज के लिए दे रखी है। ये सभी जीतता जाता सबूत है। मीडिया के माध्यम से बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत प्रेमी जी ने संघर्ष किया है और बहुत कुर्बानी दी है। जय 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 भीम, जय भीम, युवक दल जिंदाबाद, 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 युवक दल जिंदाबाद। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा भी निषाद, अम्बेडकर नवोदय दल पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहूँगा, आज मुद्दा था आइडेंटिटी कार्ड को लेकर, तो संगठन हमारा हर अपने सदस्य, हर मेंबर, हर कार्यकर्ता को पहचान देने जा रहा है एक आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा।
जिससे संगठन का हर कार्यकर्ता सदस्य समाज हित में काम कर सके, अपनी पहचान बना सके। हम चाहते हैं, आज कई संगठन आए यहाँ पर, हम उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं हम सभी मिलकर काम करें समाज हित में। कैसे देखते हैं इस कार्य को आगे बढ़ने के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो अभी से शुरू करने हैं, जैसे निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया, जैसे समाज में बहुत से कार्य हैं, जैसे शिक्षा, नशा मुक्त समाज, नशे को लेकर काम करेगा संगठन। आज पंजाब की युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद है, नशे को लेकर काम किया जाएगा। समाज को संगठित करने के लिए काम किया जाएगा ताकि समाज का युवा समाज हित में काम कर सके। आज का झूठ है कहीं ना कहीं गलत रस्तों में पड़ चुका है, नशे में, मोबाइल में, लड़ाई में, झगड़े में, लूट खो वारदात में। तो ये बाबा साहब के मिशन के ऊपर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल वही मैंने कहा पहले कि हम नशा मुक्त पर काम करेंगे। क्यों? नशा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे युवा आज बर्बाद हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से भी भटक रहा है, रोजगार के क्षेत्र से भी भटक रहा है नशे के कारण। हमारा संगठन नशे को लेकर काम करेगा जिससे समाज में नशे को भगाया जा सके। हम कोशिश करेंगे, घर घर जाकर नशा मुक्त अभियान भी चलाएंगे बहुत जल्द।